गुड इवनिंग। आज हम करते हैं आज हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स करेंगे आज हम। तो आज सिर्फ ओनली हम वन वर्ड क्वेश्चन ही करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। सिर्फ देखो, वेव ऑप्टिक्स क्या है, पूरी एक यूनिट है। एक और इसमें होता है वेव ऑप्टिक्स और एक होता है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो अभी पहले हम वेव ऑप्टिक्स देखते हैं टॉपिक क्या क्या है वेव ऑप्टिक्स के। देखो, सबसे पहले आता है वेव फ्रंट, सेकंड वन इज़ हाइगन प्रिंसिपल्स, थर्ड वन इज़ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल प्रूफ करना है। फिर हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। फिर इंटरफेरेंस पता होना चाहिए आपको, यंग डबल सेल्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, कोहेरेंट सोर्सेज पता होना चाहिए। फिर आता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल सेल्ट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। ओके, तो अभी पहले देखते हैं हम। ये मेरे पास जो है वो सैम्पल पेपर है, उसमें से मैं आज आपको कराना चाहती हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट है, हमारे पास जो वेव ऑप्टिक्स है वो यहाँ से 21 से स्टार्ट है। ठीक है, इसमें दो हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जो है वो ये है। ठीक है, ये देखो ये पूरा हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स यहाँ से होता है। ठीक है, द रेज ऑफ लाइट। ठीक है, किसकी रेज? लाइट की रेज, जो कि क्या होती हैं ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट के हमेशा वो क्या पाएंगे, आपको नॉर्मल ही पाएंगे। अकॉर्डिंग टू द हाइगन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स द लाइट एनर्जी फ्लो अलोंग रेज। अब ये क्या बता रहा है कि जो हमारे पास रेज ऑफ लाइट होती हैं वो क्या हमेशा नॉर्मल पाएंगी, आपको नॉर्मल पाएंगी। किसके? वेव फ्रंट की आपको हमेशा नॉर्मल पाएंगी। ठीक है, और उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू द हाइगन, जो एक हाइगन हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें प्रिंसिपल्स भी दिए, वेव फ्रंट के बारे में भी बताया, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। हाइगन्स के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो लाइट है, जो द लाइट एनर्जी फ्लो अलोंग रेज, जो लाइट की एनर्जी है ना वो किसके अराउंड या फिर किसके साथ या फ्लो करती है, वो रेज के साथ ही या फिर रेज के अराउंड ही फ्लो करती है। देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि वेव फ्रंट जो है वो होता क्या है। वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ continuous locus of all such particle of a medium which are vibrating in the same phase at any instant. That's an instant. Okay, जो वेव फ्रंट है वो क्या है, वेव फ्रंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ऐसा कॉन्टिन्यूस लोकस उन सारे पार्टिकल्स का एक मीडियम में जो कि वाइब्रेट करता है एक सेम फेस में, और किसमें उसका जो एंगल होगा वो एक सेम ही रहेगा। ठीक है, एक इंस्टेंट के साथ वो क्या है, वाइब्रेट करते हैं। ये क्या होता है, वेव फ्रंट क्या है? आ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ लोकस ऑफ कंटिन्यूअस ऑफ ऑल सच पार्टिकल ऑफ अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस एट एनी इंस्टेंट। ओके, अब आता है आपके पास होते हैं वेव फ्रंट भी तीन टाइप्स के होते हैं। वन इज सिलेंड्रिकल, सेकंड इज लीनियर एंड थर्ड वन इज होता है हमारे पास वन इज़ लीनियर, सेकेंड वन इज़ सिलेंड्रिकल, और वन और है उसे हम आगे रीड करेंगे। ओके, आगे वो आएगा। ठीक है, इन केस ऑफ वेव ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सोर्स द वेव फ्रंट आर स्पेरिकल इन शेप। स्पेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है? कौन से केस में हम बोल सकते हैं कि स्पेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है हमारे पास? हम बोलेंगे किसके केस में? इन केस ऑफ वेव्स, जब वेव्स क्या है सारी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं एक पॉइंट से। मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ये सारी डायरेक्शन में जो रेज हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, तब हम बोलेंगे वो क्या स्पेरिकल शेप वेव फ्रंट होगा। ठीक है, और फिर सेकंड वन आता है व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप। जब वो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट जो है वो लीनियर होगा, एक ही पॉइंट से निकलेगा, एक पॉइंट से निकल रहा है, लीनियर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या होगा हमारे पास, लीनियर वेव फ्रंट। ठीक है, थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल क्या होता है? एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स पोर्शन ऑफ स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये इसको हम कहाँ से पता चला सकते हैं? ये किसकी शेप में होगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जैसे कि मैंने आपको ये दिखा रखा है, ये क्या है हमारे पास, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ओके, अब आता है आपके पास अकॉर्डिंग टू द हाइगन प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है कि ईच पॉइंट ऑन अ गिवन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स सेंडिंग आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन एज ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट डज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हाइगन प्रिंसिपल, जो हाइगन्स का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हर एक पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट का वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक न्यू फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड वन आता है हमारे पास जो न्यू पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एट एन इंस्टेंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप टू द सेकेंडरी वेवलेट एट दैट इंस्टेंट।
इसमें बताया इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइगन का फर्स्ट प्रिंसिपल है वो बोलता है कि जो हर एक पॉइंट होगा ना वेव फ्रंट का, वो कैसे एक्ट कर रहा है एज अ न्यू सोर्स ऑफ वेवलेट की तरह एक्ट कर रहा है। एंड जो न्यू सोर्स है, आपको देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो ये रहा, जैसे कि ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इस पॉइंट यहाँ से इन्होंने आगे यहाँ से कोई एक वेवलेट, जो लोकस होता है ना इन सभी पार्टिकल्स को, उसे हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये ठीक है, ये हो गया एक, ये हो गया, यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे निकलेंगे। जब इन्हें ज्वाइन करते हैं वो क्या कहलाता है, एक वेव फ्रंट कहलाता है। मीन्स जो ये है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे वेव फ्रंट कहलाएगा। ओके, मतलब सी डी इज़ अ वेव फ्रंट, ए बी इज़ अ वेव फ्रंट, ठीक है। आप जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ देखो यहाँ से काउंट करते हैं हम, ई और एफ पॉइंट से काउंट करते हैं हम। ये देखो ये क्या आगे की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप इस चीज़ को स्किप कर दो, ये वाली जो लाइन है इसे स्किप कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, आगे की तरफ जा रहा है, ये भी आगे की तरफ, ये भी। हम क्या है, ये वाला वेव फ्रंट लेते हैं हमेशा, हमें बैकवर्ड वाला कभी नहीं लेना होता है, ठीक है। ओके, तो देखो ईच पॉइंट ऑन अ गिवन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट स्पेंडिंग आउट डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन एज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट डज, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज न्यू पोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप टू द सेकेंडरी वेवलेट एट दैट इंस्टेंट। ओके, अब आता है हमारे पास 23 में क्या बोला है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब क्या है, आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताना है। जब दो और दो से ज़्यादा वेव मोशन ट्रैवलिंग करती हैं एक ही मीडियम में, वो क्या है, सेमी इम्पोज हो जाती हैं। देन अ न्यू वेव फॉर्म in which resultant displacement at an instant is equal to the vector sum of displacement due to individual wave y1 y2 y3 up to yn तक होंगे at that instant। जो y होगा आप कैसे निकालोगे, सुपर इम्पोज हो रही हैं सारी जो वेव्स हैं, वो सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो y1 y2 y3 अप टू निकल जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास इंटरफेरेंस क्या होता है। ये क्या है, फेनोमिना होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। ये क्या है, एक ऐसा फिनोमिना जिससे लाइट एनर्जी क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, सुपर इम्पोज होती हैं ये वेव्स, दो कोहेरेंस, उससे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। थैंक यू।